हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट सेकंड में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरियल तथा ह्यूमन डिजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमंस में यानी मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को निम्न कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, एयरबॉर्न डिजीज। ऐसे बैक्टीरिया मेनली यानी मुख्यतः रेस्पिरेटरी ट्रैक के रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं इस प्रकार है। नंबर 1, टीबी, जो कि काफ़ी प्रचलित है अपने भारतवर्ष में, जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। यह रोग ऐसे क्षेत्र में होता है जहां क्राउडेड पॉपुलेशन यानी भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। यह एक छोटा रॉड लाइक बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी जो हमारा श्वसन पथ है उसके द्वारा प्रवेश करके लंग्स के टिश्यू की तरफ यानी जो हमारे फेफड़े हैं उसके टिश्यू की तरफ पहुंचकर वृद्धि करता है। इस बीमारी में प्रमुख सिम्टम में लगातार कफ, छाती में दर्द, तेज बुखार तथा रस्ट कलर का स्पुटम, यानी रस्ट का मतलब है रेड कलर का, स्पुटम का थूक होते हैं। यह स्थिति तभी आती है जब ब्लड लंग की कैविटी में आ जाए। मतलब जब जो ब्लड लंग्स की कैविटी में आ जाएगा तब रस्टी स्पुटम निकलता है। प्राइमरी इन्फेक्शन में 2 से लेकर 10 सप्ताह का समय लग जाता है। मतलब अगर इसके प्राइमरी सिम्टम की बात करें, जब ये अटैक करता है तो इसमें 2 से 10 सप्ताह तक का वक्त लग जाता है। लेकिन सभी सिम्टम डेवलप होने के लिए 6 महीने का समय लग जाता है। कभी कभी इसमें नोड्यूल या ट्यूबरकल रोगी की चेस्ट पर दिखने लगता है। अगर यह ट्यूबरकल फट जाए तो बैक्टीरिया लिवर बोन्स व किडनी में भी फैल जाते हैं। इसके इलाज के लिए उचित एंटीबायोटिक्स ली जानी चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज है उसकी हम बात करते हैं, डिप्थीरिया। इस रोग या इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। यह एक क्लब शेप्ड बैक्टीरियम है। इंडिया में यह रोग एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। यह ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचता है और टॉन्सिल्स के पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन पैदा करता है। एडल्ट्स में
इसके टॉक्सिन्स ब्लड में प्रवेश करके हृदय में मांसपेशियों में नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हृदय कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी हार्ट फेल भी हो जाता है। इसका कॉमन सिम्टम मम्प्स है और इसमें गर्दन फूल जाती है। इस बीमारी के इलाज के लिए एंटीटॉक्सिन या एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। यह रोग नाइजीरिया मेनिंजाइटिस नामक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम से होता है, जिसे मेनिंजोकोकस कहा जाता है। यह ऑर्गेनिज्म बॉडी में ड्रॉपलेट्स द्वारा प्रवेश करता है। बॉडी में प्रवेश करने के फौरन बाद यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में यह तेजी से डिवाइड होता है और ब्लड के बाद बैक्टीरिया ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग मेम्ब्रेन पर मेनिंजेस में पहुंचता है, जिसकी वजह से बहुत तेज हेडेक यानी सिर में दर्द तथा गर्दन की स्टेबलिंग होने लगती है। त्वचा पर रैशेज आ जाते हैं। शुरू में यह लाल रंग के होते हैं, बाद में यह पर्पल हो जाते हैं और फाइनली ब्लू ब्लैक होते हैं। इसमें रोगी की डेथ इलाज ना हो मिलने की कंडीशन में निश्चित होती है। इलाज के लिए सफनावाइड ड्रग्स, रिम्फेविन एंड एम्पिसिलिन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमोकोकल निमोनिया। यह रोग न्यूमोकोकस नामक ऑर्गेनिज्म से होता है। इसे डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं। यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। इस बीमारी के सिम्टम्स में हाई फीवर यानी तेज बुखार, तेज सीने में दर्द, लंग टिश्यू का इन्फेक्शन, लंग की एल्वुलाई की दीवारों का डिस्ट्रक्शन आदि है। जब इसमें लंग की एक लोब में इन्फेक्शन हो तो इसे लोब निमोनिया कहा जाता है, और जब इन्फेक्शन दोनों साइड में हो तब इसे डबल निमोनिया कहा जाता है। इसके लिए पेनिसिलिन कॉमन औषधि है। इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स भी देनी चाहिए। न्यूमोकोकल जो निमोनिया है आजकल सर्दियों के टाइम में बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घर परिवार में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनकी सांस एकदम चलने लगती है, मतलब सांस फूलने लगती है, अगर हम डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो बोलता है कि इसको डबल निमोनिया है। तो डबल निमोनिया क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के दोनों लोब्स में स्वेलिंग आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए, किसका, न्यूमोकोकस नामक ऑर्गेनिज्म या डिप्लोकोकस निमोनी का, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो दोनों लंग्स जो हैं हमारे उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी लगातार होने लगती है। तो ये इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, whooping कफ। यह रोग एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ब्रोडेटेला के द्वारा होता है। इसका इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे लंग तक पहुंचता है। इस डिजीज में ब्रोंकायल ट्यूब में म्यूकस के जमाव के कारण सांस लेने की में कठिनाई होती है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण तेज आवाज, फूंक के साथ रैपिड इंस्पायरेशन
होता है। इसका कारण यह है कि ब्रोंकायल ट्यूब नैरो हो जाती है। इसमें एक बच्चे को दिन भर में 10 से 15 बार अटैक पड़ता है तथा उसे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इसके इलाज के लिए पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स तथा एरिथ्रोमाइसिन दिए जाने चाहिए। इसके वैक्सीन भी तैयार हो चुके हैं जिसको हम लगवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, जिसको कि शॉर्ट में PAP बोलते हैं। इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट एक टिपिकल बैक्टीरिया है जिसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया कहा जाता है। यह रोग बिल्कुल निमोनिया जैसा होता है। इसमें भी फीवर, ड्राई कफ तथा थकान जैसे लक्षण होते हैं। यह बीमारी घातक नहीं होती। इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। इसका इलाज उचित एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यू फीवर। क्यू फीवर की बात करें तो इस बीमारी का लंग्स पर यानी हमारे फेफड़ों पर इफेक्ट होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट कॉक्सिला परनेटी होता है। इसके इलाज के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है जिसको कि हमें लगवा लेना चाहिए। तो आज हमने BSc थर्ड ईयर में बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत एयरबॉर्न डिजीज जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, डिप्थीरिया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, न्यूमोकोकल निमोनिया, व्होपिंग कफ, PAP यानी प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया तथा क्यू फीवर को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज फूड तथा वाटर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा होती हैं। थैंक यू।